एक बार की बात है, एक जंगल में एक हिरण अपने परिवार के साथ रहता था। हर रोज की तरह एक दिन हिरण अपने परिवार के लिए खाने की तलाश में निकला, लेकिन उस दिन जंगल में लगी भीषण आग की वजह से उसे घास के भोजन के लिए इधर उधर भटकते हुए सुबह से शाम हो गई, पर उसे कहीं घास का भोजन नहीं मिला। अब भटकते भटकते और काफी जद्दोजहद और परिश्रम के बाद उसे एक गहरी खाई के पास कुछ घास दिखाई दी। उसे उसकी कठोर मेहनत का परिणाम आखिर मिल ही गया। वह काफी थक जरूर गया था, पर सामने घास देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। उसे लगा कि अब उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अब क्योंकि देर भी काफी हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि परिवार के लोग उसके वापस लौटने का इंतजार कर रहे होंगे, तो वह घास को अपने मुंह से काटने के लिए आगे बढ़ता है। अब जैसे ही वह भोजन के लिए घास काटना शुरू करता है, तो अचानक ही उसे कुछ खतरे का अनुभव होता है। अब जैसे ही हिरण हल्का सा अपनी दाईं ओर देखता है, तो उसे बंदूक लिए एक शिकारी नजर आता है, और जब वो बाईं ओर देखता है तो एक शेर झाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था। अब दाईं और बाईं ओर के खतरे से बचने के लिए हिरण पीछे की ओर से दौड़ने की कोशिश करता है, परंतु उसने देखा कि वहां भी भीषण आग लगी हुई थी। अब सामने गहरी खाई, दाईं ओर शिकारी और बाईं ओर शेर और पीछे की तरफ आग। कुल मिलाकर हिरण चारों ओर से मुसीबतों से घिर चुका था। उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। हिरण बहुत बहादुर था। उसने सोचा कि भले ही आज उसकी किस्मत में मौत लिखी है, लेकिन अच्छी बात यह होगी कि ये मौत उसे अपना फर्ज निभाते हुए और अपना काम करते हुए आ जाए। इसलिए हिरण मौत और खतरे को सामने देखकर भी अपने काम में डटा रहा और बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया। शिकारी बंदूक लेकर तैयार था। अब जैसे वह गोली चलाने लगता है, तभी बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बारिश की बौछार शुरू हो जाती है, और बादलों की गड़गड़ाहट के शोर से पैदा हुए कंपन और बारिश की वजह से शिकारी का निशाना चूक जाता है और गोली हिरण की बजाय शेर को लग जाती है। अब बुरी तरह जख्मी शेर हिरण की बजाय शिकारी पर झपट पड़ता है। बारिश की वजह से आग भी बुझ चुकी थी, तो मौका पाकर बहादुर और समझदार हिरण पीछे की ओर से भाग जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये कहानी बड़े ध्यान से सुनी और समझी होगी, तो आप पाएंगे कि इस कहानी में एक बड़ा गहरा संदेश छिपा है। इतने खतरों से घिरने के बावजूद भी हिरण अपनी सोच और अपने कर्तव्य को लेकर कितना मजबूत था। हर तरफ मौत होने के बावजूद भी वह अपने काम में लगा रहा। उसने काम करते हुए अपनी मौत आना अपना सौभाग्य समझा और अपने काम में डटा रहा, और अंत में भगवान की कृपा हुई और उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी दुख और संकट आते रहते हैं, और हम हर तरफ से कभी कभी इनसे घिर जाते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते तो हम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, और परिणाम स्वरूप हम अपने काम से अपना ध्यान हटाकर रोने धोने लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप दुख कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, दुख और संकट आने पर हमें कभी घबराना या डरना नहीं चाहिए, और हिरण जैसे धैर्य और संयम रखते हुए अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, और पूरे मन कर्म और परिश्रम के साथ अपना काम करते रहना चाहिए, और सब परिणाम और चिंताएं और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और अगर आप मेरी इस बात को अपने जीवन में उतार लेते हो, तो यकीन कीजिए आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।